हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था, जो पिछला लेक्चर था उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, और कथन और निष्कर्ष में हम क्या करते थे कि जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार ही हमें कंक्लूजन को चेक करना होता था। अगर स्टेटमेंट में जो दिया है वही हमें कंक्लूजन में चेक करना होता था कि स्टेटमेंट का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें स्टेटमेंट और से ही रिलेटेड चैप्टर है। तो मैंने आपको जैसे बताया था 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट वाले में आपको, तो उसी में आज एक दूसरा चैप्टर है, इसको कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। ठीक है, एक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, कार्यवाही यानी कि बेसिकली मैं आप इस चैप्टर का अगर आपको बताऊं सार क्या है, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा, वो आपको एक समस्या के फॉर्म में दिया जाएगा, प्रॉब्लम के फॉर्म में। ठीक है, और आपको उसका एक क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना। जो 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कार्यवाहियों के रूप में, वो बताना है कि इसमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले आप उसको अगर समझना है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, तो आप 2-3 चीज़ों को समझ लीजिए। पहला चीज़ ये है कि आपको जो इस चैप्टर में देखना है, जो कार्यवाहियाँ चैप्टर में देखना है, वो ये है कि डेली लाइफ से आप इसको रिलेट करके देख लीजिए कि आप कोई समस्या का समाधान किस तरीके से निकालते, तो उसी तरीके से इसमें आपको स्टेटमेंट उतना इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी थिंकिंग इफेक्ट करेगी। ठीक है, और इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होते, कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस इसमें आपके लॉजिक्स और आपकी सोच यही काम करती, यही वर्क करती। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। पढ़ लिया स्टेटमेंट आपने। अब हमें दिया है इसकी कार्रवाई। ये प्रॉब्लम है कि तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में। तो पहली कार्रवाई आपको क्या दी गई है, पहली कार्रवाई आपको दी है, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य विभाग का एक दल भेजना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, क्या ये इस जो प्रॉब्लम है हमारी कथन में दी गई उसका ये सॉल्यूशन है क्या, क्या उसका ये समाधान है क्या? बिल्कुल हाँ है। अगर कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है तटीय क्षेत्र में, तो हमें क्या करना चाहिए, सरकार वो करेगी, तत्काल एक विभाग का दल भेजेगी। ठीक है, और एक और छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी एक बात है, वो आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी टीम वर्क की बात की जाएगी, वो कंक्लूजन हमेशा वो जो कार्रवाई होंगी वो हमेशा सही होंगे, वो एक्शन हमेशा सही होंगे। तो दल में भी क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी टीम वर्क हो जाता है, इसलिए भी ये सही है, और दूसरा सरकार को ये करना भी चाहिए, ये इसलिए सही है। सेकंड हमारा है, ऐसे लोगों से पीड़ित लोगों का एक विशेष वार्ड में रखे जाना चाहिए और उनका उचित इलाज कराया जाना चाहिए। अब देखिए, जो प्रॉब्लम हमें दी गई उसी का ये सॉल्यूशन है। तो भाई देखिए, अगर रोग हुआ है तो उसके लिए भाई स्वास्थ्य संबंधी रोग, जैसे आप अभी समझ सकते हैं कोरोना का समय हुआ, तो उसी में स्वास्थ्य संबंधी जिनको समस्या आ रही थी उनको अलग से रखा गया था। तो अलग वार्ड बना सकती है सरकार, जी बिल्कुल बना सकती है उचित इलाज के लिए। तो बस ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है, तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ फॉलो, यानी कि दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती है। ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए थे, कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ कि 4 ही ऑप्शन रहते हैं। कार्यवाही 1 अनुसरण करती है, कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है, कोई कार्यवाही अनुसरण नहीं करती है। इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाल के महीने में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ठीक है, जो टेलीकॉम कंपनी थी सरकारी, उसमें जो टेलीफोन कनेक्शन, जैसे आप समझ लीजिए वर्तमान जो BSNL का हाल है कि उसमें कम लोग आ रहे हैं आजकल, क्योंकि बाकी कंपनियों का अच्छा प्लान आते हैं, इनका नहीं आता। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कार्रवाई क्या है कि सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए और इसके लिए एक समिति स्थापित करना है। तो सही है भाई, ये प्रॉब्लम है कि कम आ रहे हैं लोग, तो क्यों आ रहे हैं भाई कम कनेक्शन लेने, तो इसका
पता लगाने के लिए एक समिति स्थापित करना चाहिए। और दूसरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी टीम वर्क की बात की जाए तो वो वाला जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी, सत्य होगी, सही होगी, ठीक है, फॉलो करेगी। इसलिए पहली कार्रवाई क्या हो जाएगी हमारी, फॉलो करेगी, सही होगी। दूसरी कार्रवाई हमारी क्या है कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इसका सार ये है कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे जियो हमने आई थी जब, तो नए नए प्लान्स ऑफर लाए थे तो आप उनकी ओर आकर्षित हुए थे कि नहीं। तो बस यही बोला गया है सेकेंड कार्रवाई में कि जो कंपनी है सरकारी, टेलीफोन कंपनी है जो सरकारी, उनको नए नए आकर्षक ऑफर लाने चाहिए जिससे लोग उनको कनेक्ट हो, उनसे उनके टेलीफोन यूजर्स की संख्या बढ़े। तो ये भी क्या होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो भाई बिल्कुल ये भी है, तो इस फिर से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, यानी कि दोनों निष्कर्ष दोनों कार्यवाही जो है क्या करती है, अनुसरण करती है। या आप कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष भी। बात तो वही है कि सॉल्यूशन हमें बताना था इस प्रॉब्लम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दी। ये का थोड़ा क्या लिखा है, गलत लिखा दिया है, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक ट्रक आ रहा था सुबह सुबह, उसने क्या कर दिया, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को घायल कर दिया। ये स्टेटमेंट में कहा गया है, ठीक है। तो कार्यवाही क्या है, पहली कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब जो फुटपाथ पे सोते हैं लोग, क्या उनकी गलती थी कि वहां पे आके वो चला गया, उनको टक्कर करके, क्या उनकी गलती थी? नहीं भाई, उनकी गलती थोड़ी ना थी, वो तो डेली वहां पे सोते थे, उनका घर है ही नहीं इसलिए वो वहां पर सो रहे हैं। तो क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देगी? क्या ये न्यायोचित होगा? नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, गलत हो गई ये वाली कार्रवाई, ये सॉल्यूशन है ही नहीं इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी कार्रवाई है, तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही, उसने भाई एक्सीडेंट किया है तो उसको पकड़कर न्यायालय भेजो और उसको सजा दो। बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई इसके कारण हुई और इसका सॉल्यूशन यही है, ये इस बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। हिंदी में इसे कहेंगे केवल कार्यवाही दो अनुसरण करती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। यानी कि सरकारी कार्य करप्ट होते हैं, कभी कभी करप्शन हो जाता है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कार्यालयों के कार्यों पर, उनकी क्रियाओं पर, तो उसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी कार्यवाही सही होती है। पहला कार्यवाही हमें दी गई कि व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। दल आ गया यहाँ पर, दल यानी क्या हो, ग्रुप। और मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप की जब भी बात की जाएगी तो ग्रुप की बातें क्या होगी, हमेशा सही मानी जाएगी ग्रुप की चीजें, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की हम बात करें, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए एक अपील करनी चाहिए। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, आदेश दिए सरकार को, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दे सकती है वापस रिपीट में? नहीं दे सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार वापस निर्देश देने का ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारी कार्रवाई गलत हो जाएगी, ये कार्रवाई अनुसरण ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में दिक्कत ना हो आपको। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई। कहानी ये है इस क्वेश्चन की कि एक स्कूल खुला, नया नया खुल रहा था भाई, तो उसमें प्रवेश होना था पहली कक्षा में, और जितना सोचा था उनके संचालकों ने स्कूल के, उससे ज़्यादा स्टूडेंट आ गए भाई।
और माता पिता को उनके बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को एडमिशन दो, पर एडमिशन हो नहीं पा रहा है, तो वो कैसे बताए कि भाई कैसे डिसाइड करे किन बच्चों को रखना चाहिए किन बच्चों को नहीं रखना चाहिए। बस ये क्वेश्चन में कहा गया। तो पहली कार्यवाही देखिए, ये समस्या हमने बता दी कथन के रूप में। अब इसकी कार्यवाही सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। ये कह रहा है, पहला कार्रवाई ये कह रही है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर रखिए बच्चों के लिए, और जो भी उसमें अच्छे नंबर्स लाए, जैसे 100 सीट हुई तो 100 बच्चों को रख ले, ठीक है। जो पहली हमें कार्यवाही दी गई है यहाँ पे वो क्या है, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था, जो हमारे कथन में कहा गया था कि भाई एक सीमित सीट थी पर बच्चे एडमिशन लेने वाले ज़्यादा आ गए। तो पहला जो कंक्लूजन है या जिसे हम कार्रवाई बोले वो ये बोल रहा है कि आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लीजिए बच्चों का, और जो भी उसमें नंबर लाए, मान लीजिए 100 सीट थी तो जो भी टॉप 100 स्टूडेंट हैं उनको आप एडमिशन दे दीजिए। तो इससे क्या होंगे, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि भाई ठीक है, एक पारदर्शिता थी, एक अच्छा तरीके से सीट अलॉट हुई है सभी को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन इसका बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोला जाना चाहिए। देखिए दूसरा जो कार्रवाई वो ये कह रही है कि भाई तुरंत दूसरा स्कूल खोल लो। क्या ऐसा संभव है कि तुरंत दूसरा स्कूल खोला जाए? बिल्कुल संभव नहीं है भाई। स्कूल खोलने के लिए परमिशन चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते, क्या तुरंत खुल जाएगा? भाई नहीं खुलेगा। तो लॉजिकल बात हुई, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ये वाला सॉल्यूशन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है। तो समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा इस गति से मोटर चलाते हुए पाए गए। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो शहर है, मान लीजिए आपका ही शहर है, तो उसमें मोटरसाइकिल चलाने वाले स्पीड दी थी भाई 40 से चलाई, उससे ज़्यादा से चला रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन दो कार्रवाइयों में ये दिए गए हैं। पहली क्या है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। देखिए पहली कार्रवाई क्या बोल रही कि हर एक को रोको और चेक करो कि भाई ये कितनी की स्पीड से चला रहा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। व्यक्तिगत निगरानी हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी कार्रवाई देखते हैं, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचान और दंड देने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए इसको पढ़ते से आपको क्या समझ आ रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी लोग ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं, मान लो 40 की हमने स्पीड निर्धारित की थी हाईवे पर चलने की, 60 से चला रहा है कोई मान लीजिए, तो उसको क्या करें, हम चिन्हित करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई स्पीड ब्रेकर भी में आजकल टेक्नोलॉजी आ गई कि उसको चिन्हित कर सकते हैं, और उनको एक एक को चिन्हित करके उनको दंड दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं भाई। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो ये वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो। ओनली सेकेंड फॉलो, केवल कार्यवाही दो अनुसरण करती है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक प्रसिद्ध पीआरओ कंपनी में कार्य शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी। स्टेटमेंट समझाता हूं मैं आपको क्या है कि शहर की कंपनी है, कोई भी आपके शहर की मान लीजिए आप, तो पीआरओ नाम है उसका, उसमें कुछ कर्मचारी काम करते थे, यानी कि मान लीजिए कितने भी कर्मचारी काम कर, 50 कितने भी, उन सभी के साथ क्या किया था, अमानवीय व्यवहार, यानी कि उनको ठीक से सम्मान नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ ठीक से बर्ताव वार्तालाप नहीं किया जा रहा था, मानव के साथ जो सामान्यतः व्यवहार उनसे उस तरीके नहीं किया जाता था। तो उसके विरोध में लोगों ने क्या कर दी, नौकरी छोड़ दी। ये प्रॉब्लम आ गई। सॉल्यूशन क्या देखते हैं हम इनका क्या क्या है। पहला दिया है, सरकार को पीआरओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। देखिए क्या सरकार डायरेक्ट तुरंत उसको बंद करने का आदेश दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है। एक कंपनी जो चल रही है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे या डायरेक्ट बंद कर देंगे? पहले आप उसको चेतावनी देंगे, भाई ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा ठीक नहीं है, अमानवीय व्यवहार,
ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए दूसरा हमारा है, पीआरओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालन को किसी दूसरे शहर में ले जाना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है भाई, दूसरा जो कार्रवाई हमारी ये बोल रही है कि जो पीआरओ कंपनी वो दूसरे शहर में अपना ले जाए, कंपनी दूसरे शहर में ले आए और दूसरे शहर में चलाने लगे। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? आपने तो अमानवीय व्यवहार किया था, स्टेटमेंट में कहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए अब, ना कि आपकी कंपनी दूसरे शहर में ले आनी चाहिए। वो कंपनी अगर दूसरे शहर में जाएगी, उसको जो संचालन कर रहा है, क्या वो दूसरे शहर में भी लोग साथ मानवीय व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। अभी हम मानवीय व्यवहार कर रहा था तो बाद में भी वही करेगा। तो सुधार किस में करना चाहिए, उससे मानवीय व्यवहार में करना चाहिए, ना कि कंपनी को यहाँ से उठा के दूसरे शहर में ले जाना चाहिए। तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आएगा नन फॉलो। कोई भी कार्यवाही अनुसरण नहीं करती है, इसका हिंदी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको लगेगा कि भाई सही बात है, ये तो पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया खेल से ज्यादा इंडियन क्रिकेट में, पर ऐसा नहीं है भाई। हमें क्या करनी है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या, ये दो है, बस यही चेक करना। हमें अपना मत नहीं देना है, हमें बस सिर्फ चेक करना है कार्रवाइयाँ किस तरीके से है। तो पहली कार्रवाई है, विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करना चाहिए। पहली कार्रवाई का मीनिंग बिल्कुल ये है कि आप जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, उसकी जो कमाई उसको क्या कर दो, लिमिटेड कर दो, उस पर एक लिमिट लगा दो, भाई आप 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकते। क्या लिमिट लगा सकते हैं आप बीसीसीआई कमाई पे? भाई नहीं लगा सकते, सरकार नहीं लगा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये तो है ही नहीं। दूसरा हमारा देखिए कार्रवाई क्या है, विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। क्या भारत में किसी भी व्यक्ति कमाई पर कोई पाबंदी है कि भाई आप 100 रुपये ही कमाइए, बस 100 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, ऐसा है क्या? नहीं है। तो फिर क्रिकेटरों की कमाई पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि भाई आप जो ऐड करके या कुछ और तरीके से आप पैसा नहीं कमा सकते, आप बस सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही कमा सकते, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं हम। और इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मैंने आपको 2-3 चीज़ें जो समझाई है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है कि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया वो एक प्रॉब्लम के फॉर्म में दी जाएगी, और जो कार्रवाई है वो 2 सॉल्यूशन उसके हल के रूप में दी जाएगी, उसकी समस्या के समाधान के रूप में दी जाएगी। आपको अपने तर्कों से, लॉजिक से, आपकी सोचने समझने की क्षमता से आपको ये बताना है कि बस ये कार्रवाई जो हमने की है, ये जो समाधान बताया है वो सही है या गलत है। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आएंगी। इस चैप्टर के कोई कंसेप्ट नहीं होते कि भाई कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे दिया जाए या कोई ट्रिक दे दी जाए जिससे सॉल्व हो जाए। ये पूरा के पूरा आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बाकी आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं उससे प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी आपको अगर प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आपको फ़ायदा हो रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।